अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की पोर्शन वोकेबलरी में आज से हम फ्रेजल वर्ब्स का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 500 फ्रेजल वर्ब्स होंगी जिनका पहला लेसन आज हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू एक्ट अपॉन, अमल करना। टू एक्ट अपॉन, अमल करना। ही डजंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, वो मेरी नसीहत पर अमल नहीं करता है। ही सब्जेक्ट है, डजंट डज प्लस नॉट, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का है। एक्ट अपॉन इसमें फ्रेजल वर्ब है। माय एडवाइस, मेरी नसीहत। एडवाइस यहाँ नाउन है और अगर वर्ब हो तो फिर ये एडवाइस होगा, ADVISE। इसका सेकंड वर्ब है एडवाइज्ड और थर्ड वर्ब है एडवाइज्ड। यानी कि अगर वर्ब के तौर पे इसको यूज़ करेंगे तो इसके स्पेलिंग ADVISE होंगे। ही डजंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, वो मेरी नसीहत पर अमल नहीं करता है। सेकंड है टू एक्ट ऑन, तामील करना। आई एक्ट ऑन माई टीचर्स एडवाइस, मैं अपने टीचर की नसीहत पर अमल करता हूँ या मैं अपने टीचर के हुक्म की तामील करता हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। एक्ट यहाँ फर्स्ट वर्ब है और एक्ट ऑन जो है वो यहाँ फ्रेजल वर्ब है। अगर आप एक्ट को वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो एक्ट फर्स्ट वर्ब है, एक्टेड, एक्टेड इसका सेकंड और थर्ड वर्ब बनेगा। टू एक्ट ऑन, तमील करना। आई एक्ट ऑन माई टीचर्स एडवाइस। टू एक्ट अगेंस्ट, मुखालफत करना या मुखालिफ काम करना। वी शुड नॉट एक्ट अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज़, हमें इखलाकी इक़दार की मुखालफत नहीं करनी चाहिए या हमें इखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ काम नहीं करना चाहिए। इसमें हमने शुड का यूज़ किया है, वही सब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए शुड के बाद नॉट का यूज़ हुआ है। शुड, मस्ट और शुड हैव, मस्ट हैव, इस पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो प्ले लिस्ट है उसमें एक मुकम्मल लेक्चर है, आप वहाँ उसको डिटेल से देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो नेक्स्ट है जी टू एक्ट फ्रॉम, किसी वजह से कोई काम करना या अमल करना। टू एक्ट फ्रॉम, किसी वजह से। ही एक्टेड फ्रॉम फियर रादर देन फ्रॉम लव, उसने मोहब्बत के बजाय खौफ की वजह से काम किया। ये सेंटेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए हमने ही सब्जेक्ट है, उसके बाद एक्ट जो है उसका सेकंड वर्ब एक्टेड यूज़ किया है। ही एक्टेड फ्रॉम फियर रादर देन फ्रॉम लव। नेक्स्ट है जी टू एक्ट फॉर, की जगह काम करना। मिस्टर शाहिद एक्ट्स फॉर मी इन माई एब्सेंस, मिस्टर शाहिद मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जगह काम करते हैं। ये आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप अपनी जगह पर वक्ती तौर पर किसी दूसरे को अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वक्ती तौर पर अपनी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे को वो काम करने का कहते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस एंड दैट पर्सन एक्ट्स फॉर मी इन माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी आदमी मेरी जगह पर काम करता है। तो इसमें जो सेंटेंस हमने बनाया है वो ये है कि मिस्टर शाहिद एक्ट्स फॉर मी इन माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी में मिस्टर शाहिद मेरी जगह पर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टू एक्ट अप टू, के मुताबिक अमल करना। शी इज़ एक्टिंग अप टू हर हस्बैंड्स एक्सपेक्टेशंस, वो अपने खावंद की तवक्कुआत के मुताबिक अमल कर रही है। शी इसमें सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और एक्टिंग, एक्ट प्लस ING, ये सेंटेंस आपके पास बना प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इसलिए हमने इस जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद एक्टिंग यूज़ किया है। और एक्सपेक्टेशंस होता है तवक्कुआत। शी इज़ एक्टिंग अप टू हर हस्बैंड्स एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट है जी अलाउ फॉर, ध्यान में रखना। यू शुड अलाउ फॉर हिज इलनेस बिफोर क्वेश्चनिंग हिम, आपको उससे पूछगिछ करने से पहले उसकी बीमारी को ध्यान में रखना चाहिए। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप किसी से कुछ आप पूछगिछ करते हैं, उससे कुछ पूछते हैं तो जो उसकी वजह बनी हो, जो उसका कारण बना हो, तो उसको भी जब आप ख्याल में रखें तो उसका मतलब होता है टू अलाउ फॉर, किसी हद तक किसी काम में गुंजाइश देना, ध्यान में रखना। यू शुड अलाउ फॉर हिज इलनेस बिफोर क्वेश्चनिंग हिम, आपको उससे पूछगिछ करने से पहले उसकी बीमारी को ध्यान में रखना चाहिए। इलनेस बीमारी और इल का मतलब होता है बीमार। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें जो फ्रेजल वर्ब है वो है जी अकाउंट फॉर, जवाबदेह होना। यू विल बी अकाउंट फॉर योर डीड्स, आप अपने अमाल के लिए जवाबदेह होंगे। विल इसमें फ्यूचर का ये सेंटेंस है इसलिए हमने विल लगाया है और बी यहाँ जो
ہو ہے اس کی انگلش بھی ہے ان کے یو ول بی اکاؤنٹ فار یور ڈیڈس. آسکن اندر آنے کا کہنا. وین ایور آئی گو ٹو دیئر ہاؤس دے ڈونٹ آسک می ان. میں جب بھی ان کے گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے اندر آنے کا نہیں کہتے یا مجھے اندر آنے کی دعوت نہیں دیتے. آسکن کسی کو اندر بلانا، اندر آنے کا کہنا. تو نیکسٹ ہے جی آسک آؤٹ، باہر بلانا، باہر جانے کا کہنا. اس کو ہم سینٹینس میں یوز کریں گے. مینی ٹائمز آئی آسکڈ ہم آؤٹ بٹ ہی اگنورڈ واٹ آئی سیڈ. میں نے اسے کئی بار باہر جانے کا کہا مگر اس نے میرا کہا نظر انداز کر دیا کہ اس نے میری بات پر توجہ نہ دی. تو مینی ٹائمز کئی بار، آئی آسکڈ، آسک کا سیکنڈ ورب لگا ہے چونکہ یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا سینٹینس ہے اس لیے ہم نے آسک کا سیکنڈ ورب آسکڈ یوز کیا ہے. آسک فرسٹ ورب ہے، آسکڈ اس کی دوسری اور تیسری ورب ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں آپ نے آج کا جو لیسن ہے لیسن 1 فریزل وربس کا، اس میں تقریباً 10 کے قریب آپ نے فریزل ورب دیکھے. ان کے ہم نے سینٹینسز دیکھے، ساتھ یہ بھی دیکھا کہ ان کو فقرات میں کیسے یوز کیا جاتا ہے. آپ نے ان کو ذہن شین کر لینا ہے، ان کے میننگز دیکھنے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے کو فقرات میں ان کو کیسے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ وقت ضرورت آپ کے کام آ سکیں. اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.